नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में 15 सितंबर को प्रतिवर्ष अभियंता दिवस मनाया जाता है। अभियंता वही है जिसे अभियंत्रण आय, अभियांत्रिकी का गुण हो और यंत्र या यांत्रिकी का एक जो सामान्य समझ है, परिभाषा है, वो यही कि हम समाज में रहते हुए किस प्रकार मनुष्यों के या अन्य क्षेत्रों में जीवन को उपयोगी बना सकें, श्रेष्ठ बना सकें, बेहतर बना सकें एवं जीवन में हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकें। इसी विषय को लेकर के आज मैं गुरुदेव को निमंत्रित करना चाहूँगा कि आप पधारें और एक अच्छे अभियंता बनने के क्या गुण होने चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए, एक ज्योतिष के ग्रह ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, इस विषय पर एक सामान्य रूप से प्रकाश डालें। गुरुदेव जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते सर। आज अभियंता दिवस है, होने वाला 15 तारीख को। तो हमारे सामने अभियंता खड़े हैं, पहले तो इनको नमन करना जरूरी है। अखिलेश जी ने जैसा बताया, अभियंता समाज की धुरी है। वैज्ञानिक अनुसंधान करता है हर क्षेत्र में, तो कार्य रूप में परिणित करने का काम यदि कोई करता है वो अभियंता है। सामान्य से लेकर सामान्य बात से लेकर बड़ी से बड़ी बातों में बिना अभियंता के काम नहीं चलता। हमने सड़कें बना ली, हमने मकान बना लिए, हमने महल बना लिए, हमने बगीचे बना लिए, हमने हवाई जहाज बना लिए, हमने जहाज बना लिए, सबके पीछे अभियंता खड़ा है। हमारे भारत में इसे विश्वकर्मा कहा है। विश्व में कर्म करने वाला, तकनीकी से कर्म करने वाला, विश्व को खड़ा करने वाला, जैसे हम इसको विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। और यही अब 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आप सबका अभिवादन, नमन और धन्यवाद। अब ज्योतिष की दृष्टि से इसके क्या संबंध होते हैं, इसको हम समझ। अभियंता ज्ञान विज्ञान का सामाजिक निरूपण है। जैसा कि मैंने बताया, सारी तकनीकी को समाज में उपादेय बनाने का काम अभियंता करता है। चक्की चूल्हा से लेकर पहिए तक गाड़ी चलती है। हर साधन, हर विज्ञान जो समाज में व्याप्त है, उसके पीछे अभियंता का हाथ है। अब हम देखते हैं कि इसकी हमारे ग्रहों के साथ क्या संगति है। और संगति, जहाँ मैं शब्द वापर रहा हूँ, अंग्रेजी में इसके 2 शब्द हैं, करस्पोंडेंस एंड रेजोनेंस। मेरा वास्ता रेजोनेंस से ज़्यादा है। बांसुरी के अलग अलग छिद्र होते हैं, उंगली रखते हैं, उस तरह का उस छेद में से वो स्वर निकलता है। दूसरी पे उंगली रखते हैं, दूसरे तरह का स्वर निकलता है। इसी प्रकार से गुरुओं की फ्रिक्वेंसी चलती रहती है। वह फ्रिक्वेंसी एक भैंस पर भी पड़ रही है, एक मकान पर भी पड़ रही है, एक पत्थर पर भी पड़ रही है, एक अभियंता पर भी पड़ रही है। अभियंता के जो स्वर उसमें से निकलते हैं, वह स्वर उसकी उपादेय, समाज की उपादेयता के स्वर होते हैं। वही शिक्षक के स्वर निकलते हैं तो सामाजिक ज्ञान के स्वर निकलते हैं। वही एक धार्मिक गुरु के निकलते हैं तो एक नैतिकता के निकलते हैं। इस प्रकार से समाज से उपादेयता के जो काम निकलते हैं वो अभियंता के निकलते हैं। उसके लिए कौन कौन गुणधर्म उपयोगी हैं, उसका हमने बताया है, बुद्ध एवं गुरु का समायोजन। इसे बुद्ध और गुरु का समायोजन बताया। बुद्ध है अभियंत अनुसंधान और गुरु उसका उपादेयता। अनुसंधान और उपादेयता, ये अभियंता। जी, ये बहुत सुंदर परिभाषा बताई ये आपने। अभियंता। जी।
तो ये अब बुद्ध का तर्क काम आता है, विश्लेषण काम आता है, गुरु उसको सामाजिक प्रयोग करता है। तो सामाजिक प्रयोग हमारे यहाँ वास्तविकता मैंने बताया, जैसे बांसुरी के छिद्र अलग अलग होते हैं, तो गुरु बुद्ध जब अभियंता के में काम लेंगे तब उसके दूसरे स्वर बदलेंगे, जब उद्योगपति के लिए काम लेंगे तब दूसरे स्वर बदलेंगे। ये ज्योतिष की कला और विज्ञान दोनों साथ हैं। ज्योतिष को समझना कला भी है और विज्ञान भी है, ध्यान से समझिएगा। मैंने गुरु के बारे में, शिक्षा के बारे में बताया था, कुछ और बताया था। आज अभियंता के बारे में बता रहा हूँ, कुछ और बता रहा हूँ। क्यों? रेजोनेंस जिसके साथ होता है वैसा फ्रीक्वेंसी उसकी निकल के बाहर आती है। अभियंता के साथ जब रेजोनेंस आता है तो विज्ञान समाज के रूप में प्रकट होता है। विज्ञान जब समाज के रूप में प्रकट हो जाए तो समझ लीजिए अभियंता है। और अभियंता नहीं है तो घर की रोटी भी नहीं बनेगी। बेलन बना है वो भी विज्ञान है। बेलन का आविष्कार अभियंता ने किया है। दूर की बातें बहुत बाद में जाओ, आप निकट से निकट पेन से लिख रहे हो, लेखनी, क्या क्या चीज़ अभियंता ने नहीं की है। ये मणि है समाज की, इसलिए पूजनीय है। और हमारी महत्ता क्या? हमारे गुरु ये पूजनीय है। अभियंता मंगल के कर्म की प्रेरणा है और शनि की गूढ़ता है। कर्म की प्रेरणा है। आपको बेलन दिया, काम बनाओ, रोटी बनाओ। रोटी नहीं बनाता है बेलन, काम की प्रेरणा है। वो कर्म की कर्मठता है, कर्म की प्रेरणा देता है मंगल। बिना मंगल के अभियंता नहीं है। पहले तो मंगल को ही अभियंता माना जाता था, क्योंकि मशीनरी को ही मंगल और मशीनरी के आधार पे अभियंता का जो प्रयोग है। और मैं कह रहा हूँ कि सभी ग्रह बहुत प्रकार से अपनी बांसुरी अभियंता के लिए बजाते हैं, और वो अभियंता उस बांसुरी के स्वरों के साथ तालमेल बिठाता है। इसी को संगति बोलते हैं। इसी प्रकार से मैंने बताया, अभियंता योजना भी देता है, व्यवस्था भी देता है, और उसका अनुशासन भी देता है। इसका मतलब ये सूर्य की तरह कुशल प्रशासक है। यानी अभियंता का काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको तकनीकी बता दी, साधन दे दिया, साधन का प्रयोग कैसे किया जाए ये भी बताता है। अभियंता में मैंने बताया बुद्ध का काम भी आ गया, गुरु का काम भी आ गया, मंगल और शनि और सूर्य। शुक्र की बात रह गई, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, परंतु जब आमोद प्रमोद के साधन बनेंगे, सिनेमा बनेगा, तो बिना अभियंता के वो भी तैयार नहीं होगा। परंतु मैंने उसको थोड़ा अलग रखा है, तो उसके स्वर थोड़े तबले बजाने में काम आते हैं। वो अभियंता के साथ तबला बजाते हैं, वो शुक्र सिर्फ उतना ही काम करता है, इसलिए मैंने शुक्र को यहाँ नहीं लिया है। सिर्फ जिनको लिया है उनको ध्यान से समझिएगा। ज्योतिष को समझना है, इनके गुणधर्मों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इन गुणधर्मों की बांसुरी कैसे बज रही है ये भी समझना पड़ेगा। ये मैंने पहली बात बताई है। अगली बात आप प्रश्न पूछ लो। गुरुजी, मेरा एक बीच पे प्रश्न उठ रहा था कि भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पर बहुत काम हो रहा है और बहुत सारे इंजीनियर्स की रुचि रहती है इस विषय में। तो इसके लिए आप ज्योतिष को लेकर क्या कहेंगे? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया अलग बात है, रोबोट अलग काम करता है जी। रोबोट का अपना महत्व है। ये इनको बनाने वाला भी मनुष्य है, इनको बनाने वाला भी अभियंता है। अब इलेक्ट्रॉनिक अभियंता होगा, केमिकल अभियंता होगा, मैकेनिकल अभियंता होगा। रोबोट को बनाने वाला भी अभियंता है, स्पेस क्राफ्ट बनाने वाला भी अभियंता है। चंद्रयान, जैसे अभी चंद्रयान की सफलता, आप जो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो जी, उसके लिए कंप्यूटर जो बनाएगा, प्रोग्रामिंग जो बनाएगा, वो प्रोग्रामिंग इंजीनियर होगा। पर तो मूल बातें बातें यही है कि बुद्ध मौलिकता और अनुसंधान लाता है। जी जी। और अनुसंधान की जो बात, इंटेलिजेंस आप जो बात कर रहे हो जी, वो यहाँ पर आ गया। अनुसंधान की बात मैंने बताया। हाँ। ये कार्य कारण का विवेचन करने का काम अभियंता करता है। तो कार्य कारण, कौन सा कार्य कैसे हो रहा है। अब लीवर लगाया, सरल हो गया। बड़ा बड़ा पत्थर नहीं उठा सक रहे हैं, लीवर लगा दिया, इंजीनियर बन गया। बिल्कुल। तो ये जो इंटेलिजेंसिया है उसकी उपादेयता, ये अभियंता की मुख्य विशेषता है। वो उपादेयता है, सामाजिक उपादेयता है। समाज में उसको उपयोग कैसे किया जाए ये उसकी महत्ता है। शनि की तत्ववेत्ता और गूढ़ता, जो इंटेलिजेंसिया की बात आप कर रहे हो, तो वो गूढ़ता की बात है, वो शनि देता है। जी। दर्शन बनाता है। वो
किसी मैकेनिज्म का दर्शन, मैकेनिज्म जिसको बोला जाता है, जीवन का दर्शन है, इंजीनियरिंग में मैकेनिज्म है, वो शनि है। यहाँ मैकेनिज्म हो जाता है, वहाँ शनि जीवन का दर्शन हो जाता है, यहाँ मैकेनिज्म हो जाता है। और मैकेनिज्म गूढ़ता है, तत्व है, यानी व्हाट इज द वर्किंग बिहाइंड इट, शनि, वो शनि है। शनि, हाँ, वो शनि है। तो अभियंता को समझना है तो ज्योतिष पूरी समझनी पड़ेगी। ज्योतिष का कोई भाग नहीं छूटेगा, क्योंकि ये गूढ़ रहस्य है अभियंता स्वयं में, और अभियंता के जो गूढ़ रहस्य है वो ऊपर से आए हुए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये ग्रह हमको कठपुतली की तरह नहीं नचा सकते। हमको एक तरंग देते हैं, हम उस तरंग में बह सकते हैं, उस तरंग में कूद सकते हैं, उस तरंग के साथ मिल करके हम हमारे बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। परंतु जो लोग ये सोचते हैं कि ये ग्रह हमको कठपुतली की तरह चलाते हैं, वो भ्रांत है। बहुत बड़ी बात कही ये आपने। संगति है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। हाँ, और आज ने उसका आपने वो स्पष्ट कर गलती दिया है। उसको। हाँ, ये बात है कि वही चीज़ एक इंजीनियर को भी मिल रही है, वही चीज़ एक साधारण व्यक्ति को भी मिल रही है, वही बहुत सारे ग्रहों की मजदूर के लिए भी हो रही है। परंतु वो बांसुरी किसके साथ बज रही है? जो ताल बिठाता है उसके साथ। ये ताल बिठाना, संगति बिठाना, ये ग्रहों की गति के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे बताया, जैसे शनि से तत्व सीखा है तो सूर्य से प्रशासन और व्यवस्था सीखा। योजना बनाए के बिना कोई इंजीनियर काम करता है क्या? प्लानिंग करेगा पहले, कागज पे बनाएगा पहले, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, और कैसे एग्जीक्यूट करना, कहाँ से करना, कब करना, कितना इसको इकोनॉमिक बिठाएगा। तो वो अर्थशास्त्री भी है। मैंने बुद्ध नहीं लिया यहाँ, पर फिर भी वो बुद्ध का अर्थशास्त्र भी इसमें आ जाता है, पर मैं उसको नहीं ले रहा। मैं उसकी विशेषता ले रहा हूँ, उपादेयता की, साधन संपन्नता की, जो उन्होंने बनाई है। मंगल के कर्मनिष्ठ की लगन, शौर्य और क्रियान्वयन, गुरु की सामाजिक उपादेयता और ज्ञान, और शनि की गूढ़ता और बुद्ध की विवेचना, इन सब का समुच्चय यदि कोई है तो बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और आपने ज्योतिष के कुछ सिद्धांतों का इतने सरल शब्दों में स्पष्ट किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, मैं गुरुजी से अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहा था कि ज्योतिष का जो विकास हुआ वो बगैर खगोल शास्त्र के नहीं हो सकता। और खगोल शास्त्र अर्थात आकाश दर्शन, और आकाश दर्शन को लेकर के हमने क्या क्या अभियांत्रिकी किए, क्या अभियंत्रण किए, और उस समय के हमारे विद्वानों ने क्या क्या कार्य किए, उस विषय पर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक एपिसोड बनाएं, और एक जो सामान्य जानकारी अपने श्रोताओं को दे सकते हैं, उनके लिए उपयोगी हो, ऐसा कुछ करें। और मैं आपको दोबारा प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी को अभियंता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबसे निवेदन है जी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको प्रेरणा मिलती रहे और हम आपके लिए उपादेय सिद्ध हो सकें। आज की नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।